चीज़ें मिलेगी, क्योंकि नाम ही हलचल वित्रक्षा है और मैं इसको सब कुछ खिचड़ी ही है ये पूरी तरीके से। तो इस खिचड़ी में एक नई खिचड़ी शामिल है जिसका नाम है मोटिवेशनल प्रेरणाबद्ध कहानियाँ, छोटी छोटी सी, जो आपको बोरिंग ना लगे, इंटरेस्टिंग लगे। तो शुरू करते हैं एक अच्छी कहानी जो मैंने अभी लिख रखी है। और एक छोटा इंजन और बड़े इंजन, एक छोटा इंजन और बड़े इंजन की कहानी है। और इस कहानी को मैं इस तरह से समझा सकती हूँ आपको कि आप कहानी के नाम से ही समझ जाएंगे कि छोटा इंजन कितना और बड़ा इंजन किस तरीके से काम करता है। लेकिन मूल कहानी पढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा सा इंजन था। जैसे घर में बड़े लोग सुनाते थे ना, एक था राजा एक थी रानी, वैसे ही एक बार की बात है, एक छोटा सा इंजन था जिसे एक पहाड़ी पर मालवाहक कारों की एक लंबी कतार को खींचने का काम सौंपा गया था। अन्य बड़े इंजनों ने छोटे इंजन पर हंसते हुए कहा कि तुम बहुत छोटे हो और कमज़ोर हो, तुम ये कभी कर ही नहीं सकते। जैसे लोग मुझे भी कहते हैं ऐसी चीज़ें कि तुम नहीं कर सकती, तुमसे नहीं होगा। लेकिन छोटा इंजन दृढ़ निश्चयी था। उसने मालवाहक कारों का एक समय में एक कार पहाड़ पर खींचना शुरू कर दिया। यह धीमी गति से चल रहा था और चढ़ते समय छोटा इंजन फुफकारने लगा, लेकिन इसने कभी हार नहीं मानी। थका ज़रूर लेकिन हार नहीं मानी। मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, छोटे इंजन ने मन ही मन कह रहा था। मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि हाँ मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर कोई टैलेंट है, मैं कर सकती हूँ। इसी तरीके से छोटे इंजन ने अपने आप को कहा कि नहीं, मैं इनको खींच सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो उसने शुरू किया अपने, और अंदर से जो रियलाइज़ होता है ना कि हम कर सकते हैं, बस वही असली प्रेरणा है। कोई दूसरा मोटिवेट नहीं करता किसी को। आपकी अपनी अंतरात्मा जागृत होनी चाहिए कि आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। वो मन ही मन ये चीज़ कहता रहा कि मैं कर सकता हूँ। अन्य बड़े इंजन हंसने लगे उस पर, जो देख रहे थे हंस रहे थे, कमेंट तंज जैसे लोग कसते हैं। लेकिन छोटा इंजन चलता रहा। वह ऊंचे और ऊंचे चढ़ता गया जब तक कि वह पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंचा। अन्य इंजन ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने ऐसा कुछ कभी सोचा ही नहीं था, देखा भी नहीं था कि एक छोटा इंजन इतने बड़े कैसे पहाड़ पर चढ़ा गया। बड़े इंजन ने पूछा, छोटे इंजन से कहा, मैं सोचता रहा, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। मतलब बड़े इंजनों ने छोटे इंजन से पूछा कि तुमने कैसे किया, कैसे हुआ, ये सब कैसे किया आपने। तो छोटे इंजन ने कहा, मैं सोचता रहा, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। मुझे खुद पर पूरा भरोसा था, विश्वास था कि मैं कर लूँगा। यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कार्य कितना भी कठिन क्यों न हो। यदि आप कभी हार नहीं मानते तो अंततः आप सफलता ज़रूर हासिल करते हैं। छोटे इंजन का दृढ़ संकल्प था, एक प्रेरणा है हमारे लिए कि यह हमें दिखाता है कि हम सपने कभी नहीं छोड़ने चाहिए, कभी भी सपने नहीं छोड़ने चाहिए, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों ना हो। छोटे इंजन का सकारात्मक रवैया भी महत्वपूर्ण है। यह हमें याद दिलाता है कि हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए, तब भी जब दूसरे हमसे कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। ये कहानी, ये स्टोरी हमें ये याद दिलाती है कि जिस तरह से एक छोटा इंजन सब गाड़ियों को खींच के ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं, सिर्फ हमें अपने मन में हाथ रख के सच्चे दिल से कर सकते हैं। तो निश्चित ही सफलता अपनी होगी, आज नहीं कल तो सपने अपने पूरे ही होते हैं। मोरल बस यही है कि दृढ़ निश्चयी रहिए, अपने काम अपनी चीज़ों पर अटल रहिए और सुनिश्चित करिए कि आपको करना क्या है। आपको जो करना है आप वो करिए, सिर्फ करते रहिए। मुझे भी लगता है, ये मेरे से कनेक्ट करती है चीज़ें। मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकती, और कभी कभी लगता है कि नहीं, मैं करने के लिए हूँ, मैं कर लूँगी। तो जब आप ये सोचेंगे ना कि कर लोगे तो निश्चित ही आप बहुत अच्छा कर लेते हो। और कहीं से चीज़ें ब्रेक होते होते बहुत अच्छा करके आए हैं। सभी करते हैं, आप किसी जंजीर में अगर आप जकड़े हो ना, तो देखिए ऑटोमेटिकली आप उस जंजीर को खोलने की ताकत रखते हैं। आपको लगेगा, उस समय लगेगा कि मैं बंधा हुआ हूँ, कैसे निकलूँ इस जाल से। लेकिन जब समय आएगा तो आप उस जाल से अपने आप को छुड़ाने के लिए विवश हो जाएंगे। जैसे कभी होता नहीं है कि हम नदी में डूब रहे हैं बुरी तरीके से, और हम चारों तरफ देखते हैं कि इस नदी से हम अपने आप को बाहर कैसे निकालें, लेकिन फिर हमारे हाथ पैर सब कामने, आपको तैरना नहीं आता और आप नदी में फंसे हैं, लेकिन फिर भी आप ट्राई करते हैं और जीतते हैं। जो कोशिश करता है वही जीतता है, वरना लोग नदी में डूब के मर जाते हैं। बस चाहे वो रेल का इंजन हो, चाहे एक तैरता हुआ व्यक्ति हो, या एक घर में बैठी हुई महिला,
वो कोशिश करती रहती है, वो अपने बच्चों के लिए करती है, अपने फ्यूचर के लिए करती है, और वो कोशिश करती है तो सफल होती है। ज़रूरी नहीं कि वो पैसा अर्न कर रही है, ज़रूरी ये है कि वह कितना % अपने बच्चे, अपने फ्यूचर, अपने परिवार को दे रही है। वो भी इसी में जोड़ा जाएगा, वो भी इसकी हिम्मत को सलाम करेगा। अगर मैं समझती हूँ कि आपने कुछ भी नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपने एक भविष्य तैयार कर दिया है किसी का, तो आपने वो सब पा लिया जो आपको चाहिए था, क्योंकि आपकी मेहनत से ही कोई नई नींव तैयार हुई है, और उस नींव की भरपाई, नींव को मेंटेन करना, रोकना और उसको खाद पानी देना भी आपका काम है। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं कि किसी को नीचा ना दिखाइए, सब अपना काम कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, और निश्चित ही वह आज नहीं कल तो उसमें सफल होंगे। बस सबके अपने अपने काम बटे हैं, तरीका अलग है। यही कहानी है, सब कुछ यही है, सब कुछ इसी के अंतर्गत है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी, और आप मुझसे सुनना चाहेंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नई कनेक्शन के साथ, जो मुझे जोड़ता है, जो आपको भी जोड़ेगा, क्योंकि हर के साथ ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन कहते ना, हमें पता सब होता है पर हम कह नहीं पाते। तो जो व्यक्त कर लेता है वो ज्ञानी हो जाता है, और जो अंदर अंदर लेके सारे शब्दों को कटिया के बैठा रहता है वो बेवकूफ़ बना रहता है। नमस्कार, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।